नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिस कहानी की बात करने जा रहा हूँ वो भी एक कोरियन ड्रामा है। इसके पहले मैंने इट्स ओके टू नॉट बी ओके का रिव्यू किया था। दिल को छू लेने वाली कहानी बहुत पसंद आई और उसी को देखकर मेरा मन हुआ कि चलो कुछ और भी देखते हैं। तो एक और ड्रामा मिला मुझे जिसका नाम है स्टार्टअप, और जब इसको देखना शुरू किया तो इसके साथ भी वैसा ही कुछ हुआ जो कि इट्स ओके टू नॉट बी ओके के साथ हुआ था। यानी कि एक एपिसोड देखने के बाद मन लग गया कि अभी दूसरा देखते हैं क्या होता, तीसरा देखते हैं क्या होता, और बस सेम कहानी। इसके भी 16 एपिसोड और उसी तरीके की लेंथ, 1 से सवा घंटा 1.5 घंटा, पर देखता गया और इन जो भी पात्र हैं उनसे जुड़ता चला गया। और ऐसा लगा कि क्या सभी कोरियन ड्रामा इतने ही अच्छे होते हैं कि एक बार अगर देखना शुरू कर दो तो उनको छोड़ने का मन नहीं होता। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये कहानी किसके बारे में है, देखना चाहिए आपको या नहीं। तो ये कहानी शुरू होती है और हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो बहुत प्रयास कर रहा है अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने के लिए। और जो लोग इस फील्ड से हैं, बिजनेस करते हैं, उनको मालूम भी होगा स्टार्टअप का मतलब ही होता है कोई नया बिजनेस शुरू करना। तो कोई नया बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन गलतियों की वजह से स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, ये सारी बातें इस सीरीज़ में की गई हैं। तो बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। तो एक व्यक्ति है, कहानी जो शुरू होती है, एक व्यक्ति है वो एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, अपना बिजनेस शुरू कर रहा है। और चूँकि वो अभी इनिशियल स्टेज में है, उसका बिजनेस बहुत सफल नहीं है, बहुत परेशान हो रहा है। उसकी 2 लड़कियाँ, एक का नाम है शियोदाल्मी और एक है वॉन इंजे। तो उसकी जो पत्नी है वो उसको सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि पति ने नौकरी छोड़ कर के बहुत बड़ी गलती की है, वो उसको खुश नहीं रख पाएगा, वो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। और इस वजह से पत्नी तलाक ले लेती है और एक बच्ची को लेकर के घर से चली जाती है। यानी कि शियोदाल्मी की जो माँ है वो उसकी बहन वॉन इंजे को लेकर के घर से चली जाती है और एक बड़े बिजनेसमैन से शादी कर लेती है। और इधर शियोदाल्मी जो ये फैसला करती है कि वो अपने पापा के साथ ही रहेगी, क्योंकि उसको ऐसा भरोसा है कि उसका जो पिता है वो कामयाब हो जाएगा। तो होता ये है कि उसके पिता की डेथ हो जाती है और वो अकेली रह जाती है और बहुत दुखी हो जाती है। तो उसका दुख दूर करने के लिए शियोदाल्मी की जो दादी है वो एक उपाय करती है। तो वो हॉट डॉग की दुकान चलाती हैं, यानी कि नाश्ता पानी की दुकान चलाती हैं, उसी से घर का खर्च चलता है। ऐसे में एक दिन होता क्या है कि एक अनाथ लड़का जो अनाथालय से भी निकला है और रहने के लिए कोई जगह तलाश रहा है और उसको कहीं कोई जगह नहीं मिल रही। तो उसका नाम है हांजी पियोंग। तो उस लड़के को जब शियोदाल्मी की दादी देखती हैं तो उनको दया आ जाती है और वो अपनी दुकान में उसे रहने के लिए जगह दे देती है और वो लड़का उन्हीं की दुकान में रहने लगता है। तो जब शियोदाल्मी के पिताजी ख़त्म हो जाते हैं वो बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ और उसकी बहन उसको छोड़ करके पहले ही जा चुके हैं। तो ऐसे में शियोदाल्मी की दादी हांजी पियोंग से ये कहती हैं कि चूँकि शियोदाल्मी का कोई फ्रेंड नहीं है तो तुम उसको लेटर लिखना शुरू करो और उसको लिखो कि तुम उसको बहुत पसंद करते हो। और हांजी पियोंग दादी की बात मान करके ऐसा करने भी लगता है। अब चूँकि शियोदाल्मी का कोई दोस्त नहीं था तो उसको ये लेटर बहुत अच्छे लगने लगता है, वो भी उनका जवाब देने लगती है और धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ती जाती है। तो शियोदाल्मी बड़ी हो जाती है और वो जो हांजी पियोंग है वो चूँकि वहाँ से चला जाता है तो उन लेटर को भेजने का और लेटर पाने का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो जाता है। और शियोदाल्मी को जो लेटर मिल रहे थे वो मिल रहे थे एक ऐसे नाम से कि जो कि लड़का सिर्फ एक अखबार में था, सचमुच में नहीं था। यानी कि हांजी पियोंग ने जो लेटर लिखे थे दादी के कहने पर वो अपने नाम से नहीं लिखे। वो जब लेटर लिखे गए तो उन्होंने बस एक अखबार उठाया जिस अखबार में एक लड़के का फ़ोटो दिया हुआ था, नाम दिया हुआ था, जिसने कि अभी जूनियर मैथ कंपटीशन जीता था, टॉप किया था, गोल्ड मेडलिस्ट, और उसका नाम था नाम दो सेन। तो उसी नाम से लेटर भेजे गए। जब शियोदाल्मी बड़ी हो जाती है तो उसका एक ही विजन रहता है कि उसको भी एंटरप्रेन्योर बनना है, यानी कि खुद का बिजनेस शुरू करना है, स्टार्ट करना है और नाम कमाना। और अपनी माँ को और अपनी बहन को, जो कि उनको छोड़ के चले गए थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी माँ को लगता था कि उसके पिता कभी सफल नहीं हो पाएंगे,
और उन्होंने एक अमीर आदमी से शादी कर ली। तो शिवदालमी बस ये दिखाना चाहती है कि उसने पिता के साथ रुक करके गलत फैसला नहीं लिया था, वो भी कामयाब हो सकती है, वो अपनी बहन से भी ज़्यादा कामयाब होना चाहती है। जबकि उसकी बहन, चूँकि उसकी माँ ने एक अमीर आदमी से शादी की है, वो भी एक बिजनेसमैन है, तो उसका सारा बिजनेस अब उसकी बहन वॉन इंजे ही संभाल रही है। तो जब उसकी मुलाकात होती है शिवदालमी की वॉन इंजे से, तो वो एक तरीके से कंपटीशन करने लग जाते हैं कि भाई मैं तुमसे भी ज़्यादा सफल होकर के दिखाऊंगी। और वॉन इंजे वो इस बात से चिढ़ती है कि शिवदालमी ने पापा के साथ रहने का फैसला किया था और उसका गलत फैसला था, और अब वो उसकी बराबरी कभी नहीं कर पाएगी। तो अब ऐसे में होता ये है, शिवदालमी को बहुत याद आने लगती है अपने बचपन के प्यार की, जो कि लेटर के रूप में उसको प्यार मिला था, नामदो सेन। अब नामदो सेन तो कोई है नहीं। और एक दिन होता ये है कि जो हांजी प्योंग है, जो वो लड़का जिसने वो लेटर लिखे थे, वो वापस आ जाता है उसी शहर में, और जो शिवदालमी की दादी है उनकी दुकान पर पहुंचता है। और अब ये लड़का हांजी प्योंग एक बहुत सफल एंटरप्रेन्योर बन चुका है, एक कंपनी है जिसका वो मालिक है और बहुत सारे पैसे कमाए हुए उसने। अब चूँकि शिवदालमी की दादी ने उसकी हेल्प की थी, तो वो चाहता है कि मैं ये जो हेल्प ली थी, जो एक एहसान है दादी का, वो चुका दूँ। पर दादी सच में लिटरली इतनी अच्छी व्यक्ति दिखाई गई है कि आपको उस कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा। वो कोई हेल्प लेना ही नहीं चाहती, ना वो पैसे लेना चाहती है, ना कुछ और, बल्कि वो ये कहती है कि भाई मेरे पास तुम्हें तभी आना है हांजी प्योंग से जबकि तुम किसी तकलीफ़ में हो। अगर तुम खुश रहते हो तो मेरे पास आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अब ऐसे में शिवदालमी अपने बिछड़े प्यार को ढूंढ रही है, और दादी जो है वो ये मानती हैं हांजी प्योंग से कि तुम कैसे भी वो जो लड़का था नामदो सेन उसको ढूंढो, एक बार मिलवा दो और बस बात ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि वो लड़का जो मिलेगा वो प्यार तो करता नहीं शिवदालमी से। तो हांजी प्योंग उसको ढूंढने लगता है, वो लड़का मिलता भी है शिवदालमी से, नामदो सेन, जो कि बचपन में बहुत ही जीनियस था, लेकिन अब बहुत डरा सा, दबा कुचला सा रहने लगा है। क्योंकि उसने जो सैमसंग टेक करके एक कंपनी शुरू की थी, वो कंपनी ज़्यादा अच्छे से चल नहीं पा रही। तो उसके माँ बाप जो कभी उस पर गर्व करते थे, आज उसकी वजह से शर्म महसूस करने लगे, और वो खुद भी, उसका कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया कि वो किसी से आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाता। तो जब वो शिवदालमी से मिलता है तो उसको तो पता है कि वो शिवदालमी का प्यार नहीं है, पर शिवदालमी को लगता है कि हाँ यही मेरा प्यार है। और वो लड़का मिलते ही शिवदालमी से इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो ये सोचने लगता है कि मैं इस झूठी बात को सच बना दूंगा, मैं कैसे भी सफल होकर के दिखाऊंगा और शिवदालमी का असली प्यार बन के दिखाऊंगा। और दूसरी ओर जो हांजी प्योंग है, जिसने अभी तक तो शिवदालमी को याद नहीं किया था, लेकिन अब चूंकि उसने देखा जब वो बड़ी हो गई तो उसको भी उससे प्यार हो जाता है। तो क्या शिवदालमी एक सफल एंटरप्रेन्योर बन पाती है? क्या नामदो सेन सचमुच में शिवदालमी का प्यार जीत पाता है, या फिर हांजी प्योंग जो कि काफ़ी बहुत अच्छा व्यक्ति है और अपने प्यार का उस तरीके से इजहार नहीं कर पाया है, क्या वो शिवदालमी को अपने प्यार का इजहार कर पाएगा? ऐसे कई सारी बातों के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जो कि आपको देखना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। और ये जो कहानी है बहुत कुछ आपको सिखाएगी, बहुत कुछ। आखिर हम सफल क्यों नहीं हो पाते, हम सफल कैसे हो सकते हैं, कहाँ कमी रह जाती है, परत दर परत कई सारी लेयर्स हर एक कैरेक्टर की खुलती जाती है। और जो हम अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी इस कहानी में नहीं दिखाया गया। अगर हम असफल हैं तो उसका कारण भी हम है, और अगर हम सफल हैं तो उसका कारण भी हम है। ये एक बहुत अच्छी सीरीज़ है, ज़रूर देखनी चाहिए, हर किसी को मैं रिकमेंड करता हूँ। अब अगर इसकी कुछ कमियों की बात करें तो 16 एपिसोड हैं, काफ़ी बड़े बड़े, और 9 से 10 एपिसोड तक ये कहानी बहुत स्मूथली चली जाती है, बहुत ग्रिप बना करके रखती है। और जो कैरेक्टर हैं वो सारे कैरेक्टर आपको बहुत लवेबल लगेंगे, उनसे अटैच हो जाएंगे आप। पर कुछ 11, 12, 13, 2-3 एपिसोड ऐसे हैं कि जहाँ पर कहानी बहुत खिंची सी लगती है, और ऐसा लगता है कि वो जो एपिसोड हैं उनको या तो रखना ही नहीं था, इस कहानी को 16 एपिसोड तक ले ही नहीं जाना था। पर अगर वो आप 2-3 एपिसोड निकाल देते हैं तो उसके बाद से ये कहानी फिर से ग्रिप पकड़ लेती है, और फिर एक बहुत अच्छे एंड के साथ ये ख़त्म होती है, बहुत अच्छे मैसेज के साथ ये ख़त्म होती है।
तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर देखिए। ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, बहुत अच्छी हिंदी डबिंग के साथ। और अगर हम पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ऐसा कोई सीन नहीं है इसमें जिसकी वजह से हमें कोई समस्या हो। हम पूरे परिवार के साथ बैठ करके इसको देख सकते हैं। तो इसको ज़रूर देखिए, आपको कैसी लगी मुझे बताइए और अपना ख्याल रखिए। हम फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। ए रात के मुसाफिर